अस्सलामुअलैकुम। मैं अली मोहम्मद एक नए वीलॉग के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। सबसे पहले बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुँच सकें। बात शुरू करूँगा 2013 से। जब 2013 के इलेक्शन हुए तो नवाज़ शरीफ PMLN की पार्टी जीत कर आई और वो कौन से नारे और कौन सा अपना जो है कि एजेंडा लेकर आई, उसमें सबसे पहला जो एजेंडा था वो बिजली का था। क्योंकि उस टाइम पे हमारे यहाँ तकरीबन 20 से 22 घंटे तक की लोड शेडिंग हो रही थी। दूसरा एजेंडा था दहशतगर्दी ख़त्म करना। दहशतगर्दी भी उस वक्त बहुत ज़्यादा हो रही थी। हर रोज़ आए दिन किसी न किसी शहर के अंदर धमाके हो रहे थे। उसके अलावा जो तीसरा अमन था वो कराची के अमन व अमान का मसला था, जहाँ पे भत्ताखोरी और कत्ल गारत अपने अरूज पर थी। और तीसरा जो मसला था महंगाई का था, चौथा। और पांचवा जो मसला था वो आपके इंस्टीट्यूशंस को सही करना था, जिसमें रेलवे था, फिर और तरक्याती काम थे। उस एजेंडे के साथ जो है कि नून लीग ने 2013 के इलेक्शन जीते। और अब जैसे इलेक्शन जीते तो नून लीग ने अपना काम शुरू कर दिया और कोशिश की कि जो वो वादा करके आए हैं उनको पूरा करें। उसी दौरान 2014 में इमरान खान साहब धरना दे देते हैं। 126 दिन का धरना उन्होंने दिया और पूरे पाकिस्तान के और ख़ासकर आपके जो कैपिटल है इस्लामाबाद के मामलात और उसकी ज़िंदगी, उसके सारे उनको दरम बरम करके रखा। उसी दौरान आपके चाइना के सदर ने वहाँ पे आना था, तो वो भी उनका जो है कि दौरा ना हो सका इन धरनों की वजह से। क्योंकि हम लोगों की और हमारे ये लोग हैं जितने भी हैं उनकी याददाश्त बहुत कम है। मैं इसलिए ही पीछे से आपको व्लॉग लेके जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को बताया जाए कि हकीकत और सच्चाई और काम बोलता है। वो सिर्फ बोलने से नहीं हल होता, वो काम करने से हल होता है। कहने को तो मैं बहुत सारी तकरीरें कर लूँ, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मेरे पास इतने लोग हैं, मेरे पास ये टीम है, मैं पाकिस्तान को जो है कि कर्ज़ा भी नहीं लूँगा और मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा और ये और वो, बहुत सारी कहने और करने दोनों में फ़र्क है। तो बात उसको लिया जाए जो अमली तौर पे हो, ना कि सिर्फ एक बंदे की ज़बान से कहा हुआ अल्फाज। वो तो सारी आपकी जितनी भी जमातें हैं सारे अपने मंशूर के साथ आती हैं, मुख्तलिफ़ वादे करती हैं और मुख्तलिफ़ अपना प्रोजेक्ट्स, मुख्तलिफ़ अपने मंसूबे रखती हैं अवाम के सामने वोट लेने के लिए। लेकिन बहुत सारी जमातें हैं जो अपने मंशूर के ऊपर 1% भी अमल नहीं करती और बहुत सारी ऐसी हैं जो करती हैं लेकिन 100% नहीं कर पाती। नून लीग ने ये सारे जो है कि अपने जो उनके सामने एक टारगेट्स थे उनको लिया और काम शुरू किया। और 2018 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में जो बिजली की पैदावार में इजाफ़ा हुआ 11,000 मेगा वाट था, जो कि पाकिस्तान के पहले 60 से 70 सालों में जो जितनी बिजली पैदा हुई उतनी नून लीग ने अपने 5 साल दौर में बनाई। इसके अलावा कराची के लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल थी, उसको भी आपके सामने देख लें कि वो वहाँ पे जो बत्ताखोरी थी, जो वहाँ पे कत्ल गारत थी, रोज़ाना कोई ना कोई किसी को मार देता था और कोई पूछने वाला नहीं था। वहाँ के मामलात को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने देखा और उनको जो है कि डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग की और वहाँ पे कराची के हालात को सही किया। कुछ लोग कहते हैं जी कि वो आर्मी ने किया। कि आर्मी हमारा इदारा है, मोतबर इदारा है, पाकिस्तान की जान है, ताकत है। वो अलग बात है कि इदारे के अंदर कुछ लोग हर जगह पे ही जो नेगेटिव होते हैं उनको हम आज भी बुरा कहते हैं, उनको नहीं होना चाहिए। बाकी इदारा तो आपका पूरा बुरा नहीं होता ना, उसमें आपके बहुत अच्छे लोग होते हैं और उन्होंने इस कराची के जो अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल किया
और कराची की जो सूरत हाल थी उसको बेहतर किया, और क़यादत का उनके पर हाथ था। लोग कहते हैं जी कि आर्मी ने किया, बिल्कुल किया। अगर ना करना चाहे तो 1999 से लेकर 2007-8 तक मुशर्रफ साहब भी थे, वो आर्मी थे, उनके दौर में क्यों ना सही होगी, क्योंकि वो करना नहीं चाहते थे, उनके मफादात थे, उनके MQM के साथ मफादात थे और मुख्तलिफ़ पार्टियों के साथ मफादात थे। वो अपने मफादात के लिए वहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर वो करना चाहते तो वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा किया नवाज शरीफ ने उन्होंने 92 में भी वहाँ पे किया, 1997 में भी कराची में अमन किया। ये अगर आपका असल में हम लोगों की याददाश्त कम होती है। अगर अगर आप पिछली तारीख देखें तो जब भी नवाज शरीफ आए उन्होंने कराची को अमन दिया है। 3 दफ़ा वो आए, तीनों दफ़ा उन्होंने कराची के लिए कुछ ना कुछ किया है। फिर जो दहशतगर्दी की जो सूरत हाल थी, ड्रोन हमले हो रहे थे, दहशतगर्दी हो रहे थे, बम धमाके हो रहे थे, उनको भी मुस्लिम लीग नून ने और वहाँ पे मुख्तलिफ जो है कि ज़रबे अज़ब को लड़ा, मुख्तलिफ और प्रोजेक्ट्स पे काम करके उस दहशतगर्दी को तकरीबन ज़ीरो कर दिया। क्योंकि वो एक एजेंडा मुस्बत सोच के साथ पाकिस्तान की तरक्की के लिए आए थे। फिर आप देख लें, पाकिस्तान पंजाब के अंदर 3 मेट्रो बस बनी तकरीबन 100 अरब रुपए में, 3 बड़े शहरों में, लाहौर, पिंडी और मुल्तान। और एक ऑरेंज ट्रेन बनी इसी टनोर के अंदर, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इसके अलावा फिर मोटरवेज़, 1700 किलोमीटर मोटरवेज़ आपके पूरे पाकिस्तान में बनी। पूरे पाकिस्तान में उसका जाल बिछा हुआ है। और जो है कि इसके अलावा देहात के अंदर जो सड़कें बनी, कारपेट रोड्स बनी, और उसके कारपेट रोड्स के साथ साथ आप अगर वहाँ पे किसी का जाना हुआ हो तो दोनों साइड्स पे दरख्त लगे, जो आज तनावर दरख्त बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उन्होंने अपनी इन चीज़ों को लोगों के सामने पेश नहीं किया, झूठ नहीं बोला उन्होंने, क्योंकि काम करके दिखाया। काम करके अगर दिखा जाए तो वो बोलता है। फिर आपके हॉस्पिटल्स बेहतर किए, रेलवे को बहुत बेहतर किया। ख्वाजा साद रफ़ी साहब की बहुत मेहनतें थी उसमें, उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया रेलवे को, बहुत बेहतरियाँ उसमें वो लेके आए, बहुत पॉजिटिव्स उन्होंने काम किए। इसके अलावा फिर आपके और कुछ इदारे हैं, उनमें बेहतरी आ रही थी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उसी के दौरान पनामा का एक इशू आ जाता है, जो पाकिस्तान की तरक्की और सारे जितने भी वो काम पॉजिटिव हो रहे थे सबको ब्रेक लग जाती है। फिर CPEC जो है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़माने में आता है और उस पर तेज़ी से काम होता है, और बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा था पूरे पाकिस्तान में। और उसको 2018 के बाद आज आप देख लें कितने उस पर काम हो रहा है, लेकिन 2015 से लेकर और 2018 तक उस पर काफ़ी काम हुआ। इसके अलावा आपके रोड्स पूरे मुल्क में जाल बिछाया गया, आपके यूनिवर्सिटीज़ को अपग्रेड किया गया, नई यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, मेडिकल कॉलेजेस बने, फिर आपके स्कूल्स को अपग्रेड किया गया, नए स्कूल बने, आपके स्कूल कॉलेजेस बने, आपके और बहुत सारे ऐसे मंसूबे थे जो पाकिस्तान में लगाए गए। और मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में बेहतरीन काम किया। गलतियाँ, कोताहियाँ, बहुत सारे मंसूबे हैं जो हो सकता है कि वो फ़ैसला गलत हो जाता है। घर के अंदर आप जब फ़ैसला करने जाते हैं तो आपके घर के फ़ैसले, एक घर के अंदर फ़ैसला गलत हो जाता है, ये तो फिर मुल्क की बात है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। पूरे पाकिस्तान में भी हो सकता है इंसान की सोच पॉजिटिव होती है, लेकिन वो मंसूबे किसी वजह से फ्लॉप हो जाते हैं। इसमें इंसान की नीयत पे शक नहीं करना चाहिए। और टीम जो मुस्लिम लीग उनके पास, फिर डॉलर को देखें, उन्होंने कंट्रोल रखा 98 में, और ज़्यादा से ज़्यादा 115 तक गया था, वहाँ से ऊपर उन्होंने नहीं जाने दिया। महंगाई एक नासूर था, 14% थी महंगाई जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने 2013 में गवर्नमेंट संभाली थी, और जब 2018 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट जाती है तो उस वक्त 4% पे महंगाई थी। ग्रोथ रेट आपका जब नून लीग आती है तो वो कम था, 2% पे था शायद, लेकिन जब नून लीग जाती है तो 6% पे आपका ग्रोथ रेट छोड़ के जाती है। उसके अलावा आपका जो टैक्स कलेक्शन थी वो मुस्लिम लीग नून ने डबल से ट्रिपल उसको किया, और वो ग्रेजुअली बढ़ ही रही थी, और कारोबार लोगों को मिल रहा था, लोगों को रोज़गार था, महंगाई की शरह बहुत कम थी, लोग खुशहाल हो रहे थे। लेकिन पनामा जब बात धरनों से और दूसरे चीज़ों से ना बनी तो एक पनामा को बीच में ले आया गया, फिर एक
धरना जो है कि हुसैन का अपना एक तंजीम थी इस्लामी, उन्होंने लबैक वाले उनसे बाकायदा उनको प्रमोट करके उनके पीछे उनको धरना दिलवाया गया इस तरक्की को रोकने के लिए। ये कौन से लोग होते हैं जो इस किस्म के काम करते हैं? जब आपका मुल्क तरक्की कर रहा होता है तो आप इस किस्म के काम क्यों करते हैं? और आज देख लें, वो 2000 जो धरना था, जो सारा कुछ था वो करके फिर पनामा पे मियां नवाज साहब को जो है कि नाअहल करवा के क्या मिला पाकिस्तान को? कुछ मिला पाकिस्तान को? आगे मैं बात करूंगा अगले व्लॉग में। फिर 2018 से नवाज शरीफ के नाअहल होने के बाद पाकिस्तान की हालत, और आगे नवाज शरीफ के बाद इमरान खान साहब के जो मंशूर था, जो उन्होंने बड़ी बड़ी बढ़के मारी थी, जो उन्होंने बहुत सारे वादे कौम से किए थे, उसके ऊपर व्लॉग करूँगा इंशाअल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, और अल्लाह आपको खुश रखे और हमारे पाकिस्तान को फलता फूलता रखे, और अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को दिन चुगनी रात दुगनी तरक्की करने वाला मुल्क बनाए। आमीन।